नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति पवार लेकर हाजिर हूं एक बार फिर से सेहत से जुड़ा आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ विचार, जहां आपको आपके हर असाध्य से असाध्य रोगों के आयुर्वेदिक उपचार बताए जाते हैं। बताया जाता है कि किस प्रकार से आप आयुर्वेद की राह पर चलकर खुद को स्वस्थ रख सकते हैं, निरोगी काया दे सकते हैं। और आप जानते हैं ये सारा ज्ञान जो है इस मंच के माध्यम से हमारे साथ साझा करते हैं असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं गुरु जी का। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम रोजाना एक रोग पर चर्चा करते हैं, विस्तार से आपको उस बीमारी के लक्षण बताते हैं, कारण बताते हैं और फिर बताते हैं आपको कि क्या उसका आयुर्वेदिक उपचार हो सकता है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या के बारे में जो हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा फैलती जा रही है। हर दूसरे माता पिता की यही सवाल होता है, यही चिंता होती है, यही परेशानी होती है कि जो उनका बच्चा है वो मंद बुद्धि है, आम बच्चों की तरह वो नहीं खेलता, नहीं खाता, नहीं चल पाता। बहुत से ऐसे माता पिता होंगे जो इस वक्त हमारा ये कार्यक्रम देख रहे होंगे। तो आज ये जो कार्यक्रम है, आज ये जो अंक है, आप बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि जो गुरुजी है यहाँ पर आपसे जुड़ी समस्या का समाधान देंगे, साथ ही साथ आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप अपने बच्चों को सामान्य बच्चे बना सकते हैं। तो कॉपी और पेन अपने साथ लेकर बैठे, क्योंकि गुरुजी यहाँ जो उपचार आपको बताएंगे वो आप लिखेंगे तो आपके वो बहुत काम आएंगे। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और गुरुजी से चर्चा करते हैं। गुरुजी, आज हमारा चर्चा का विषय है मंदबुद्धि बच्चे, जिसे हम कहते हैं कि सामान्य बच्चों की तरह वो नहीं होते हैं, ना ही वो चल पाते हैं, उठ पाते हैं, बोल पाते हैं, ना ही खुद से खा पाते हैं। तो ये जो समस्या है बहुत बढ़ती जा रही है, कारण क्या है इसका और उपचार भी बताएं। देखो, मंदबुद्धि बच्चे का कारण सब माँ के ऊपर है जी। जब बच्चा माँ के पेट में जाता है और माँ सोना ज़्यादा पसंद करती है, ठंडी चीज़ों का सेवन ज़्यादा करती है, एसी कूलर का प्रयोग ज़्यादा करती है, पंखे का प्रयोग ज़्यादा करती है, तो बच्चे के दिमाग पे नज़ला ऐसे जम जाता है जैसे पहाड़ों में बर्फ़ जमती है जी। और इस बीमारी का इलाज आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में बिल्कुल नहीं है। हमारा आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक, नेचुरलिस्ट इसमें बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? मैं इस बात को क्यों कह रहा हूँ कि जब ऐसे बच्चे मेरे पास आते हैं तो कहते हैं हम फलाने से इलाज करवाए, फलाने से इतना दिन हो गए, सबने जवाब दे दिया, तब मेरे पास बच्चा आता है जी। और जिस दिन बच्चा आता है उसी दिन बच्चे को 5% आराम भी मिल जाता है जी। अब सबसे पहले तो मेरा निवेदन है कि जब भी औरत के पेट में गर्भ रुके तो उसको हल्की नवाई चीज़ें खानी, ज़्यादा ठंडी ज़्यादा गर्म चीज़ें नहीं खानी, और जितनी चलेगी फिरेगी काम करेगी उतना ही उसका बच्चा स्वस्थ होगा। परंतु जो डॉक्टर लिख देते बेड रेस्ट, तो आपके बच्चे को मंदबुद्धि से कोई नहीं बचा सकता। जब आप सोने में मस्त रहेगी और आपके विचारों में तरह तरह की तरंगें चलेंगी, वही तरंगे बच्चे के दिमाग में जाके सिकुड़ जाती हैं। जब भी माँ के पेट में बच्चा जाए तो माँ को 3 चीज़ों पर विशेष ध्यान देना कि एक तो गलत विचार नहीं लाने, और दूसरे उस टाइम पे जितना भी आप धार्मिक कार्य कर सके, धार्मिक किताबें पढ़ सके उतनी थोड़ी है, और खान पान में ध्यान दें कि पानी तो आपने जब भी पीना हल्का गर्म पानी पीना जिसका 15 से 18 डिग्री का टेम्परेचर हो। पानी के अंदर डालें आप चाहे लहसुन, प्याज, अदरक कच्चा ऐसे सलाद के रूप में लें, उसको चबाते जाएं, पानी पीते जाएं। 1 गिलास पानी पीने में आपको कम से कम आधे घंटे का समय लगाना है। तो आपका बच्चे का इतना तीव्र दिमाग होगा कि आप किसी बात को सोच रहे हैं, बच्चा पहले कहेगा कि आप मेरे को बोलने जा रहे हैं। ये लहसुन, प्याज, अदरक पानी के साथ आपके पीने से, खाने के साथ सलाद के रूप में खाने से बच्चे के दिमाग में परिवर्तन आएगा। और आपका बच्चा पैदा होने के बाद रोए ना रोए इसकी कोई गारंटी नहीं है, परंतु उसके बाद बच्चा दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ोतरी होगी
2.5-3 महीने का बच्चा जो अपने आप पासा पलटने लग जाएगा, जबकि बच्चा 7-8 महीने से पहले पासा नहीं पलटता। अब जिनके बच्चे मंद बुद्धि हैं वो अपना डॉक्टर का औरों का ख्याल बिल्कुल छोड़ दें, वो बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में लाएं। जिस दिन लाना उस दिन बच्चे को रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के सुला दें। सुबह 9 से 10 के अंदर उसका नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाए। उसमें जो भी कमी बच्चे के शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जो नाक में डालने की दवाई दी जाएगी, ये दवाई जैसे बच्चे के दिमाग में, नाक में डालेंगे और दिमाग में जाएगी तो बच्चे को उसी टाइम से मंदबुद्धि में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। 15 दिन में बच्चे के अंदर 35 से 40% आराम मिल जाता है। 2.5-3 महीने में बच्चा जो उसकी हम उम्र के बच्चे उनसे तीव्र दिमाग होता है जी। मंद बुद्धि बच्चा कभी पैदा होता ही नहीं है। आज मैंने सिद्ध करके दिखा दिया। और टीवी के माध्यम से आपने ऐसे कई माँ बाप के इंटरव्यू सुने होंगे कि जिनके बच्चों को डॉक्टर ने कहा था कि ला जाए, ये ठीक नहीं होगा, ना ये चलेगा ना ये बोलेगा। आज वो बच्चे कितने होनहार हैं और कितने अच्छे नंबरों में पास हो रहे हैं। मेरा नाम अशपाल सिंह भुल्लर है और ये मेरे साथ मेरी भांजी बैठी है जिसका नाम जसमीत कौर है। ये कश्मीर से बिलोंग करती है। इसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि डॉक्टरों ने इसको मंदबुद्धि डिक्लेयर किया था क्योंकि बचपन से ही इसका दिमाग पूरी तरह काम नहीं करता। पर एलोपैथी का हमने हर संभव इलाज कराया लेकिन उसके बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसकी उम्र इस समय लगभग 13 साल है। तो कुछ समय पहले इसकी मदर ने टीवी पे प्रोग्राम देखा जिसमें कि बाबा जी ने काफ़ी मरीजों को ठीक करने के बारे में बताया। बाबा जी ने इसकी नाड़ी परीक्षण किया। नाड़ी परीक्षण के बाद जो उन्होंने इसको दवाइयाँ दी वो इतनी सही साबित हुई हैं कि 15 दिन के अंदर अंदर इस लड़की को लगभग 20 से 25% फ़र्क पड़ गया है। सर, आपको लगता है कि 20-25% फ़र्क है? बिल्कुल हमें लगता है क्योंकि जब ये यहाँ पे दिल्ली आई थी तो उस समय ये बिना सहारे के चल भी नहीं पाती थी और आज की डेट में इसको अगर हम छोड़ देते हैं और ये अपने आप से काफ़ी देर तक चलती रहती है और इसकी एक्टिविटीज़ में भी काफ़ी फ़र्क आया है। मैं दिलीप सिंह, ये मेरा बेटा अमितपाल सिंह जी, फतेहनगर से हम आए थे। ये टीवी में आप इनकी ऐड देखी थी स्वामी जी की और उसके बाद हम इनके पास आए। इससे पहले ये दिनों दिन ये कमज़ोर होता जा रहा था, खाता पीता कुछ भी नहीं था। डॉक्टर के पास लेके गए थे और उन्होंने इनको मतलब कि इसको थोड़ी कोई प्रॉब्लम थी कुछ। उन्होंने होमोग्लोबिन का चेक करवाया, होमोग्लोबिन का कम था तो उन्होंने कहा कि इसको थोड़ी प्रॉब्लम है, इसको सांस की थोड़ी प्रॉब्लम थी। इसलिए मतलब दवाई दी हम और लेकिन दवाई से हमें कुछ इतना फ़र्क नहीं पड़ा। उसको फिर हम टीवी में इनकी ऐड देखी स्वामी जी की तो हम यहाँ पे आए। तो यहाँ आके हमने इनसे स्वामी से पूछा और इन्होंने कहा तो जो भी इन्होंने कहा दवाई दी, वो दवाई को हम 15 दिन लगातार हमने लिया। उससे अब इसको थोड़ी भूख भी लगती है और ये पहले से बेहतर और एक्टिव हो गया। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए इनसे बात करते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार। नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हम गाजीपुर में हैं, उत्तर प्रदेश में हैं। हमारी पत्नी को 7-8 बार सुबह से लैट्रिन होती है और उनको कुछ पछता नहीं है, भूख नहीं लग रही है और कुछ घबराहट हो रही है। देखिए, आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल में सिर्फ बिजनेस रह गया, किसी रोग की दवाई नहीं है। मैं बार बार टीवी के माध्यम से इस बात को कहता हूँ। जब उसका लीवर फैटी हो गया या लीवर पे चिकनाहट जम गई तो भूख कहाँ से लगेगी? इसका उपचार टीवी के माध्यम से ना मैं करता हूँ ना मैं दवाइयाँ बेचता हूँ। मैं नाड़ी वैद्य हूँ। आप इसको बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में लाइए।
जिस दिन लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूड़ा खुरा के बड़ी इलायची मुंह में चूसने के लिए दे दें। सुबह 9 से 10 के अंदर इसका नामकरण कराना। 10 से 12 मैं नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी इसके शरीर में पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की है, दवाइयाँ पीने की है, मालिश करने के तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जब ये दवाइयाँ लेगी, दवाई खाएगी और शाम को 3:30 बजे आपको प्रेशर करवाएगी तो पहले दिन इसको 20 से 25% आराम मिल जाएगा। 15 दिन में इसको 50 से 60% आराम मिलेगा। महीने में ठीक होगी, दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। जी बिल्कुल। तो रोग चाहे जैसा भी हो, आपको ज़रूर उससे छुटकारा मिलेगा, ज़रूर उससे निजात मिलेगी। लेकिन ज़रूरी है आपको स्वस्थ विचार आश्रम आने की, क्योंकि दर्शकों, गुरुजी बिना नाड़ी परीक्षण के कभी भी कोई दवाई नहीं सुझाते हैं। यहाँ पर गुरुजी किसी प्रकार का व्यापार नहीं करते हैं कि आपने एक फ़ोन कॉल किया, अपनी बीमारी का नाम बताया और हमने दवाएँ यहाँ से आपको कोरियर कर दी। यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। यहाँ पर नाड़ी परीक्षण किया जाता है, आपके रोग का कारण जाना जाता है और कारण जानने के बाद जब गुरुजी आपको दवाएं देते हैं तो ये वादा लेते हैं आपसे कि जब तक आप गुरुजी की दवाइयों का सेवन करेंगे तब तक नियम परहेज का खास ख्याल रखेंगे, तभी ये जो दवाएं हैं आपको दी जाएंगी। यहीं से जो गुरुजी है पहले ही आपसे वादा ले लेते हैं और इसी वादे के चलते जब आप नियम परहेज से अपनी दवाइयों का सेवन करते हैं, गुरुजी के बताए आप मुताबिक सब कुछ अपने 1-1.5 महीने का जो परहेज होता है उसको करते हैं, तो आप अपने किसी भी प्रकार के रोग से छुटकारा पा सकते हैं। फिर चाहे वो कितना भी बड़े से बड़ा रोग हो या फिर वो कितना भी पुराने से पुरानी बीमारी हो, आपको आपके हर रोग से छुटकारा मिलता है। लेकिन ज़रूरत है आपको यहाँ पर आने की। यहाँ पर आने की सारी जानकारी आपकी स्क्रीन पर दी जा रही है। फिर भी कोई शंका है आपके मन में, कोई सवाल है, किसी प्रकार की जानकारी आप लेना चाहते हैं, आप बहुत दूर से आ रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि ये जानकारी मेरे पास ज़रूर होनी चाहिए, चाहे वो खर्चे से जुड़ी हुई जानकारी हो, चाहे वो रूट से संबंधित जानकारी हो या फिर किसी नियम परहेज की बात हो, सारी जानकारी आपको इन फ़ोन नंबर्स पर मिलेगी। बस कॉल करने का जो समय है वो है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। आप गुरुजी की पुस्तकें मंगाना चाहते हैं वो भी बहुत आसानी से आप मंगवा सकते हैं। जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर 4 नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं उन पे आप कॉल करें, इसके माध्यम से आप घर बैठे अपनी पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं। चलिए गुरुजी, अब एक व्हाट्सएप मैसेज यहाँ पर ले लेते हैं। ये व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है रानी कुमारी जी का, जो कि लिखती है कि गुरुजी नमस्कार। जगह का नाम इन्होंने नहीं बताया है। लिखती है कि मेरा जन्मजात फलेरिया है और उम्र है 20 साल। पैरों में बता रही हैं कि यहाँ पर वो रोग है, तो क्या छुटकारा मिल सकता है? देखिए बेटा, फलेरिया होता है एक मच्छर के काटने से। इसका जहर अंदर ऐसे फैलता है कि जैसे रबड़ का गुब्बारा फूलता है, ऐसे हाथ पाँव पे जहाँ पे भी फलेरिया हो जाए फूल जाता है। मेडिकल साइंस में तो पूरे संसार में इसका इलाज नहीं है। मेरे पास इसका इलाज ऐसे है जैसे खेत में से गाजर मुड्डी निकालना। आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आती है। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसना है। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 मैं नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाए। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में नाक में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ आप नियम से डालते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन आएगी उस दिन तो आपको 10% आराम मिलेगा। 15 दिन में आपको 35 से 40% आराम मिलेगा और 2.5-3 महीने में आपका फलेरिया बिल्कुल समाप्त होगा। ऐसे समझो जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तीली जला के समाप्त करती जगह साफ होती है, ऐसे फलेरिया समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर गुरुजी एक और व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं। ये व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है गाजियाबाद से, जो कि दिनेश शर्मा जी ने लिखा है। ये लिखते हैं, गुरुजी सादर प्रणाम। मुझे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का बहुत अधिक दर्द रहता है। गर्दन से लेकर नीचे तक पूरी पीठ में दर्द रहता है और पेट भी खराब रहता है। कृपया मेरा मार्गदर्शन दे और आशीर्वाद दे ताकि मैं आपके पास जल्द से जल्द आ सकूं और इलाज करा सकूं। देखिए, मेरे लिए हर एक रोग ऐसे है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। मैं नाड़ी वैद्य हूँ। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं इलाज करता हूँ। आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में किसी दिन भी आ सकते हैं।
जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। उसमें जो भी कमी आपके शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जैसे आपके आँख में, नाक में दवाई डाली जाएगी और मालिश की जाएगी, उसी दिन आपके रोग में कम से कम 20 से 25% का आराम मिल जाएगा। 15 दिन में आपको 60 से 70% आराम मिलेगा। 1 महीने में आपका रोग समाप्त होगा, दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। जी बिल्कुल। तो 1 महीने में आपको आपके रोग से छुटकारा मिल सकता है, लेकिन ज़रूरत है आपको स्वस्थ विचार आश्रम आने की। आश्रम पर आने की सारी जानकारी आपकी स्क्रीन पर दी जा रही है। फिर भी कोई शंका है आपके मन में, कोई सवाल है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। दर्शकों, एड़ी से लेकर सर के बाल तक का कोई भी ऐसा रोग है जो आपको लाइलाज लगता है, आप चाहते हैं कि आपको आपके रोग से जल्द छुटकारा मिले, तो आप स्वस्थ विचार आश्रम आ सकते हैं। आश्रम पर आने की सारी जानकारी आपकी स्क्रीन पर दी जा रही है। यहाँ पर आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से इलाज किया जाता है, जिसके माध्यम से आप अपने रोग से जो छुटकारा पाएंगे वो जड़ से पाएंगे और हमेशा के लिए आप उस रोग से रोग मुक्त हो जाएंगे। अब वक्त है कार्यक्रम को विराम देने का। गुरुजी, आप यहाँ आए, लोगों की समस्याओं का समाधान किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं, नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, इन पे आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। इसके अलावा आप हमारे दोनों यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात और संस्कृति टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आयुर्वेद के साथ जुड़कर आयुर्वेद का लाभ उठा सके। अब इसी के साथ मुझे भी दीजिए अनुमति। नमस्कार।